यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
शांति। मीठे बच्चे, मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्माभिमानी बन, बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्माभिमानी बन, बाप को याद करो। देखो बच्चे, श्रीमत तो मिली हुई है कि आत्मा समझ, बाप को याद करना है। अभी करना न करना वो तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे। जिसका भाग्य होगा वो करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा। उसमें बाप क्या कर सकता है? बाप का काम है ज्ञान देना, श्रीमत देना, मार्ग बताना, राह बताना। पर आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। उस पर ठीक लगे तो चलो, ना लगे तो ना चलो। बाप तो अच्छी अच्छी बातें बताता रहता है, बच्चे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर वो हर आत्मा की अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। क्योंकि यहाँ पढ़ाई के बाद सुख पाया तो भी वो तुम्हारा पुरुषार्थ, और दुख पाया तो भी वो तुम्हारा दुर्भाग्य। सब तुम्हारी अपनी बातें हैं, जो अच्छा लगे। बाप का काम है श्रीमत देना। अभी मैं कहूंगा तुम्हारा काम है लेना या ना लेना, तुम्हारी अपनी मर्जी चलाना, तुम्हें जो अच्छा लगे। जरूरी नहीं कि परमात्मा जो कहे वो तुम्हें करना ही है। तुम अपनी मर्जी चलाओ, तुम अपने हिसाब से चलो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ऐसे कोई थोड़ी ठेका उठा के रखा है तुमने कि परमात्मा कहेगा और तुम करोगे। भल उसके यूनिवर्स में हो, उसके दुनिया में हो, तो जरूरी नहीं कि वो कहे और तुम करो। वो जो चाहे कहे, तुम जो चाहे करो। तुम्हारी भी तो अपनी मर्जी है, जो अच्छा लगे करो। उसको कहना भी कि तुझे क्या मतलब है, अकल्याण होगा तो हमारा होगा, हम देख लेंगे, जो होगा सो होगा, तुझे क्या लेना देना है। तू तेरा पाठ बजा चुपचाप ज्ञान देने का। लेना होगा तो हम लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे, वो हमारी अपनी मर्जी है। बल तूने हमें बनाया है, पर जरूरी नहीं कि तू तेरी मर्जी चला हम पर। किसने कहा था तुझे हमें बनाने के लिए? जो चाहे जवाब दे सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। किसने कहा हमारी रचना करने के लिए? समझे बच्चे, बाप तो श्रीमत दे रहा है, मर्जी तुम्हारी, पालन करो या ना करो। इतना तो पता है कि कोई नहीं करेगा, इसलिए चिंता की बात नहीं। क्योंकि अर्जुन भी ढंग से नहीं कर पाया, पार्वती भी ढंग से नहीं कर पाए, तो आत्माओं की क्या बात कहें। तो मैं मेरा पाठ बजा रहा हूं, तुम तुम्हारा पाठ बजाओ। जरूरी नहीं बच्चे कि परमात्मा की श्रीमत को हम पालन करें। अब तक मैं कहता था श्रीमत श्रीमत श्रीमत, अभी मैं कहता हूं तुम्हारी मर्जी। समझ की बात है बच्चे। अब तक मैं कहता था श्रीमत इज श्रीमत, अभी मैं कहता हूं श्रीमत इज इक्वल टू योर मर्जी। श्रीमत इज नॉट इक्वल टू श्रीमत, इट्स योर मर्जी। तुम अपनी मर्जी से चलो,
समझ है बच्चे? देख, जैसे अच्छा लगे चल, जो अच्छा लगे कर, कोई आपत्ति नहीं। श्रीमत अगर परेशान करती है तो जो मत से तुझे आनंद मिलेगा वो मत तू चला, और उस अनुसार जो तुझे अच्छा लगे कर। अभी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भुगतने के लिए तैयार रहो, नहीं, उसकी मेरी कोई बात ही नहीं, मेरा कोई संबंध ही नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, बल परमात्मा श्रीमत दे रहा है अलग अलग प्रकार से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, उसकी बात पर तुम ध्यान मत, उसकी बातों को मनोरंजन के रूप में सुनो, उसकी बात से आनंद लो, मनोरंजन करो, एंटरटेनमेंट करो। फिर उसकी बात खत्म हो गई, जैसे कोई सीरियल खत्म होती है, मूवी खत्म होती, जो चाहे। जरूरी नहीं कि वो जो कहता है वही करो। समझ के बाद देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा। तो बाप ने कहा है कि आत्माभिमानी बन, बाप को याद करो। जरूरी नहीं, देहाभिमानी रहे और संसार में जो चाहे कर। क्या जरूरत है कि आत्माभिमानी बनो और परमात्मा को याद करो? जरूरत भी क्या है और उससे मिलेगा भी क्या? समझ की बात है। इसलिए इसलिए बच्चे, तुझे जो अच्छा लगे कर। अभी मैं फ्री विल देता हूं, और वैसे भी मैं फ्री विल देने वाला भी कौन हूं? मुझे कौन सा अधिकार है कि मैं तुम्हें फ्री विल दूं? और न मैंने कभी किसी की विल छीनी थी जो मैं तुम्हें फ्री विल दे रहा हूं। बस अभी मैं यही कह रहा हूं, तुझे जो अच्छा लगे कर। अभी उसके आगे मुझे ये भी नहीं कहना कि तेरा कल्याण हो या अकल्याण, उसका और मेरा कोई संबंध नहीं। अब तक मैंने तुझे कहा श्रीमत पालन कर और अपना कल्याण कर। अभी मैं कहता हूं जो चाहे कर, आगे तुझे जो अच्छा लगे। समझ की बात है सारी। परमात्मा श्रीमत देता है, पर अगर परमात्मा श्रीमत देकर कोई उठा नहीं रहा है तो देना भी सेंस नहीं बनता। दे भी क्यों, किस बात के लिए दे? अगर किसी ने कोई श्रीमत पक्की की है, एटलीस्ट एक, तो श्रीमत देना सेंस बनता है। पर अगर एक भी श्रीमत पक्की नहीं की है आत्मा से संबंधित, तो श्रीमत देना भी सेंस नहीं बनता किसी भी प्रकार से। क्योंकि बच्चे कुछ है ही नहीं अंदर। दिखे कि हाँ, इतने वर्षों में, इतने मास में, इतने समय में एक श्रीमत भले हल्की फुल्की पक्की की है, तो फिर आगे कोई श्रीमत देना सेंस बनता है, वरना नहीं बनता बच्चे। सारी समझ की बातें हैं, विचार करो अपने से। इसलिए बच्चे, अभी तुझे जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे कर। बहुत आध्यात्मिक जीवन जी, बहुत परमात्मा के हिसाब से जीवन जी, अभी अपने हिसाब से जी। परेशानी तो हो रही है ना परमात्मा के हिसाब से जीवन जीने, तो अभी अपने हिसाब से जियो, जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है सारी। नीचे लिखा हुआ है किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है, ठीक है? तो बच्चे, अभी आर्ग्यू करने की बात ही नहीं आए। तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। आर्ग्यूमेंट तो तभी होता है जब तुझे कोई बात ठीक नहीं लगती और परमात्मा कुछ कहता है कि ये करो, तभी तो आर्ग्यूमेंट होता है, तभी तो क्वेश्चंस उठते हैं।
तभी तो तुम जवाब चाहते हो, आंसर चाहते हो, तभी तो तुम्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए। समझ की बात है बच्चे, विचार करो। अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपने हिसाब से करो, तो परमात्मा को सिद्धता भी तो नहीं देनी पड़ेगी किसी भी बात को लेकर। परमात्मा तो सिंपल कहता है बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। अभी उसका एक्सप्लेनेशन क्यों दो, बनो या ना बनो, उसका फायदा क्यों बताओ, आत्मा अभिमानी अवस्था में ना आने का नुकसान क्यों बताओ। तुम्हें अगर आना ही नहीं है तो बताने का कोई सेंस नहीं बनता। समझदार बच्चा एक्सप्लेनेशन कभी नहीं लेता कि ये करने से क्या होगा, ना समझ आर्गुमेंट करता है और उसे क्लैरिटी चाहिए हर प्रकार की। इसलिए बाप पूछ रहा है अभी, देखो बच्चे विचार करो, कुछ धारण किया होगा तो फिर आगे श्रीमत दे सकते, पर अगर आत्मा से संबंधित कोई धारणा ही नहीं तो श्रीमत की बात ही नहीं कर सकते, चर्चा भी नहीं हो सकती। बेटर है तुम अपने हिसाब से जियो, जो होगा सो होगा, पाप पुण्य जो भी जमा होगा बाद में देखेंगे, अंत में देखेंगे। अपने हिसाब से चलो, हर कोई अपने हिसाब से चले, वही तो हर कोई चाहता है ना। यही तो तुम्हारी चाहना है ना सभी की, कि तुम तुम्हारे हिसाब से चलो। तो अभी मैंने तुम्हें तुम्हारा हिसाब दे दिया तो परेशानी क्यों। हर आत्मा यही तो चाहती है कि वो उसके हिसाब से जिए, उसको कोई मार्गदर्शन ना करे, उसको कोई आज्ञा ना करे, उसको कोई सलाह ना दे, उसको अपने हिसाब से जीना है। उसके मन में जो आता है उस हिसाब से उसको करना है, उसको चलना है। यही तो बात है ना। तो बाबा भी तो अभी कह रहा है कि तुम अपने हिसाब से जियो। डोंट आस्क मी एनीथिंग, मुझे कुछ ना पूछो। क्यों पूछना है, मैं फ्री विल देता हूं, कोई भी बात नहीं पूछो, चलो तुम अपने हिसाब से करो। अजय होमवर्क दे रहा हूं मैं सबके लिए कि मुझे कोई कुछ पूछे नहीं, अपने हिसाब से जो मन में आए करो, तुझे जो अच्छा लगे करो, मेरे पास मत आओ, करो या ना करो वो तुम्हारी अपनी मर्जी, पर मुझे से राय ना लो। तुम चलो अपने हिसाब से, मैं राय नहीं दूंगा, बात समाप्त हो गई। तुम्हें तुम्हारी मर्जी चलानी है, मैं तुम्हारी मर्जी का सम्मान करता हूं, चलाओ और जैसे चाहे जियो। तुम्हारी यात्रा करो, आनंद लो यात्रा का, मौज करो, खुशियां मनाओ। यही तो चाहती है हर आत्मा कि अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से उठे बैठे खाए पिए, नाचे गाए हंसे खेले, सब अपने हिसाब से करें। जब मन हुआ तो पुरुषार्थ करें, ना हुआ तो ना करें। यही तो चाह रहे ना सभी, यही तो चाहना है। तो श्रीमत, पुरुषार्थ, आत्मकल्याण, विश्व कल्याण, सभी जैसे कि जंजीरें हैं, बेड़ियां हैं, उन सभी बेड़ियों से जंजीरों से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। अभी जियो, अभी चलो अपने हिसाब से, जो चाहे। समझ है बच्चे, इसलिए आज से बाप किसी की भी राय स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा, किसी को भी श्रीमत नहीं देगा। बात समाप्त। अपने हिसाब से चलो, बाप को श्रीमत मत पूछो। ये समझो
कि परमात्मा एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे 1936 से पहले तो परमात्मा था नहीं, वही दौर चल रहा है, ये समझो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं। तो है ही नहीं तो पूछने की बात ही नहीं आती। अभी पूछने की बात नहीं आती और करना भी है तो अपने हिसाब से ही तो करोगे। अभी मैं मनमत और परमत की पूरी छूट देता हूं, मैं जिम्मेवार नहीं, पर मैं पूरी छूट देता हूं। मनमत परमत पर जो चाहे करो, एज यू विश, जो अच्छा लगे करो। अभी तो मौज करो, अभी तो खुशियां मनाओ, अभी तो आनंद मनाओ, अभी नाचो गाओ। जैसे स्कूल में कॉलेज में बच्चे होते हैं, रिजल्ट लग जाता है या एग्जाम खत्म होती है, लास्ट डे होता है और पता होता है कि अभी टीचर के हिसाब से कुछ करना ही नहीं, तो बड़े नाचते गाते कूदते कॉलेज से स्कूल से बाहर निकलते। अभी चलो, अभी करो मौज, करो आनंद, क्योंकि अभी टीचर है ही नहीं बताने के लिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ना कोई सदगुरु है, ना कोई बाप है। अपने हिसाब से करो, जो अच्छा लगे करो। संसार में भी चलते बच्चे मुरली सुनते हैं, किसी किसी को डर लगता है मुरली सुनकर, घबराहट होती है। तो मैं कह रहा हूं ना, मुरली मत सुनो। क्यों सुन रहे हो मुरली फिर? जो परेशान करे उसे सुनना नहीं है, देखना भी नहीं, दूर दूर तक उसके प्रति सोचना भी नहीं, उस राह पर चलना ही नहीं। शान से जियो, शान से मरो, भले जो होगा सो देखा जाएगा बाद में। जो मन में आए करो, जो अच्छा लगे करो, पूरी फ्री विल है। और वैसे भी मैंने कहा ना, फ्री विल देने वाला भी मैं कौन? तुम्हारी विल है, जो चाहे करो। वैसे भी तो जो चाहे करते ही तो आ रहे हो। मैंने श्रीमत दी, तुमने कब पालन की? तो जो चाहे ही तो किया। तो अभी पूरी छूट देता हूं, जो चाहे करूं। वो थोड़ी भी क्यों रखूं, 0.1% 10%, अभी 100% छूट, जो चाहे करूं। समझ की बात है। देख बच्चे, श्रीमत तो मिल रही है, मैं तुझे कह रहा हूं, तुझे जो अच्छा लगे तो कर। बाकी बाप को जितनी श्रीमतें देनी है उतनी तो बाप ने दी है, अनगिनत दी है। क्या करना क्या नहीं करना है, अभी मैं तुझे फ्री विल देता हूं। आज कौन सी तारीख है? 14 फरवरी 2025, वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी फ्री विल डे। मुबारक हो फ्री विल की सभी बच्चों को। देखो अच्छी बात है ना, प्यार किसे कहते हैं? जहां एक दूसरे को मुक्ति होती है। असली प्यार माना कोई बंधन नहीं होता। इस प्यार पर मैं बहुत बड़ा क्लास कर सकता हूं, पर वो मेरा टॉपिक है नहीं। असली प्यार माना कोई बंधन नहीं, तो अभी मैंने बंधन काट दिए जो भी बनाए थे। देखो, वैलेंटाइन डे के दिन ही बंधन काट दिए, अच्छी बात है ना बच्चे? समझ की बात है। होश में आ जा। देखो अभी मुक्त हो, बेड़िया काट दी, जंजीरें काट दी, मुक्ति दे दी। समझ की बात है। सच्चा प्यार मुक्ति देता है हमेशा। अशुद्ध प्यार बांधता है, अधिकार दिखाता है। तो आज मैंने अधिकार निकाल दिए, सारे बंधन काट दिए। अभी जैसे चाहे चलो। देखो 14 फरवरी के दिन बाप ने मुक्ति दी है। अभी तुम्हें जैसे अच्छा लगे, जो अच्छा लगे करो। जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक राह पर ही चलना चाहिए।
जो मन में आए करो, तुम्हारी अपनी मर्जी। बस एक ही बात है, मुझे मत पूछो, मेरी राय मत लो, मैं कोई राय नहीं दूंगा। आज उसे पूरा छुटकारा है, जो अच्छा लगे, मुक्त हो तुम हर प्रकार से, आगे बढ़ते रहो, मौज करते रहो। अभी कल्याण की बात नहीं करूंगा। मुरली, पुरुषार्थ, श्रीमत, ये सब बंधन है, ईश्वरीय परिवार, और शायद परमात्मा ही सबसे बड़ा बंधन है। परमात्मा को अगर डिलीट कर दिया जाए इस संसार से, शिफ्ट डिलीट, तो शायद संसार सुखी हो जाएगा, बेहद सुखी हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी से जिएगा। फिर कोई आसमान में रहेगा नहीं अस्तित्व जो उसकी मर्जी सब पर चला है। वैसे भी वो चलाता नहीं, फिर भी मैं एक्स्ट्रा कह रहा हूं। न इस धरती पर कोई अस्तित्व रहेगा, न परम धाम में कोई अस्तित्व रहेगा जो आत्माओं के ऊपर मर्जी चलाए। आत्माएं यही तो चाहती है कि अपने हिसाब से जिए, तो अभी फ्री विल दे दी। समझ की बात है। अभी सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि बाबा ऐसा ना कहे, तो फिर जो मैं कहता हूं वो भी कहां करते, कोई नहीं करते, तो सेंस नहीं बनता उन बातों को कहने का। हाँ, मैं जो कहता हूं उसमें से एक भी बात कोई करे और उसका परिणाम निकाल के दिखाए, परिणाम सामने आए, तो फिर कहना सही है। पर न कोई कर रहा है, न कोई परिणाम सामने आ रहा है, तो कहना ही सेंस नहीं बनता बच्चे, कहने का कोई अर्थ ही नहीं बचता। ऐसी बात कहो जिसका परिणाम निकले, ऐसी बात करो जिसका परिणाम निकले। परिणाम सब कुछ है बच्चे, समझ की बातें हैं। देखो, विचार करो पूरा पूरा, और बच्चे जो अच्छा लगे करो। अब तक की यात्रा में बाप ने कहा श्रीमत पर चलो, कल्याण करो। कोई चला नहीं, न किसी ने अपना कल्याण किया है, तो अभी बाप कहता है श्रीमत छोड़ो, या जो चाहे करो और जो चाहे हो जाए, तुम्हारी अपनी मर्जी। यात्रा बदल दी मैंने, महाशिवरात्रि का मास है, यात्रा बदल दी। 26 को महाशिवरात्रि है, 12 दिन पहले यात्रा बदल दी। अभी जो चाहे करो, जैसे चाहे करो, और जो चाहे हो जाए, उसका और मेरा कोई संबंध नहीं। जो चाहे घटित होगा उसका फ्री विल है बच्चों। आनंद करो, मौज करो, जैसे चाहे जियो, खुशियां मनाओ। परमात्मा नामक और श्रीमत नामक बंधन से तुम मुक्त हो। अपनी जिंदगी, अपना पार्ट अपने हिसाब से प्ले करो, जिंदगी जियो, आनंद करो। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर है 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। गीत है जाग सजनिया जाग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम जीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। 2 नंबर, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। बच्चे ध्यान में रखना, अभी मैं एटलीस्ट आज के दिन किसी भी बात के एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने फ्री विल दिया है, तो तुम्हें जो चाहे तुम करो। मैं क्यों बताऊं ये धारणा करूं, मैं क्यों बताऊं ये सब करूं, क्योंकि ये परमात्मा के वचन है, तो मुझे नहीं बताना चाहिए। वास्तविक रूप से तुम्हें सुनना भी नहीं चाहिए। सुन भी क्यों रहे हैं? अगर धारण ही नहीं करना है, परमात्मा के वचनों को पालन ही नहीं करना है, कर्मों में ही नहीं लाना है, तो सुन भी क्यों रहे हैं? सुनना भी तो नहीं चाहिए, सीधी बात। मुरली तभी सुनी जाती है जब एटलीस्ट एक कोई बात परमानेंट धारण की जाती है, वरना मत सुनो, बोझा चढ़ जाएगा खामखा मुरली सुनने का। कोई भी महावाक्य तभी सुना जाता है जब धारण कर सके, नहीं तो नहीं सुनना चाहिए। इसलिए इस बात को लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगा, फ्री विल दी है तुम्हें, जैसे अच्छा लगे चलो। ये तो चाहिए था, बच्चे परेशान क्यों हो रहे हो? वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। आज का वरदान गलत है बच्चे, ऐसे कहना चाहिए मुरली को एक्सप्लेन करते हुए। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंधों को डाइवोर्स दे, माया के संबंध से सौदा करने वाले बनो। उल्टा करते हैं, बाप की जगह माया, माया की जगह बाप। माया ये तो तुम्हें पसंद है ना, तो बाप के सभी संबंधों को डाइवोर्स दे दो ना, बात समाप्त हो गई। क्यों झंझट पकड़ के रखी है? डाइवोर्स दे दो, बात खत्म हो गई, और माया के साथ संबंध जोड़ लो। सिंपल सी तो बात है, यही तो तुम चाहते हो ना आत्मा। अपने हिसाब से जीने का अर्थ क्या है? माया के हिसाब से जीना, यही तो चाहते हो ना। तो इतने से भी बंधन क्यों रखे है बाप के, उसे भी तोड़ दो। समझ है बच्चे? अभी फिर परेशानी क्यों? जो 24 घंटे चाह रहे हो उसकी जब छूट दी जा रही है तो परेशान क्यों? नींद में भी वही चाहिए तुम्हें, जागृति भी तुम्हारे हिसाब से चाहिए। अमृत वेले उठने में तुम्हें कठिनाई होती है, सुबह मुरली के लिए उठने में भी कठिनाई होती है, यही तो चाहिए ना। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जागना है, सोना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, सब कुछ तुम्हें तुम्हारे हिसाब से करना है। तो अभी तो तुम्हें फ्री विल दे दी, तो फिर परेशानी क्यों बच्चे, चिंता क्यों? जब पूरी छूट दी, घड़ी घड़ी भट्टी का टाइम टेबल आ जाता है, इस समय में ये करो, उस समय में वो करो, हर घड़ी में ये करो, हर घड़ी में वो करो, 1 घंटे में, 1 प्रहर में। अब ये सब छुटकारा हो गया तो परेशानी क्यों बच्चे? तुम स्वयं विचार करो, तुम चाहते क्या हो? तुम पक्का करो, तुम चाहते क्या हो?
किसी डॉक्टर ने किसी को कहा है कि फलानी चीज मत खाओ, और फिर भी कहता थोड़ा सा ले ले तो चलेगा। तो अभी मैं कह रहा हूं पूरी ही ले लो ना, वही खा लो, तो अभी परेशानी क्यों? जब पूरी छूट दी तो मैं कोई नाराज नहीं हूं, मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, नाराजगी गुस्सा मेरे अंदर है ही नहीं, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं। तो फिर बच्चे परेशानी क्यों? परेशानी किस बात के लिए? जब मैंने पूरी छूट दी, जो तुम चाहते हो वो करने के लिए मैंने तुम्हें पूरी छूट दी, तो परेशानी क्यों? तुम स्वयं विचार करो, तुम्हें चाहिए क्या? पक्का परमात्मा छूट दे रहा है तो भी तुम राजी नहीं हो, परमात्मा श्रीमत दे रहा है तो भी तुम राजी नहीं हो, फिर तुम्हें चाहिए क्या? किसी एक बात को तुम स्वयं पक्का करो। अब तक मैंने श्रीमत दी, पालन तो हुई नहीं किसी से, तो अभी मैं छूट दे रहा हूं। बच्चे दिमाग तो ठिकाने पर है ना, क्योंकि जब श्रीमत दी तो तुम्हें छूट चाहिए थी, अभी छूट दी है तो तुम श्रीमत पालन करना चाहते हो। इसे क्या कहेंगे? श्रीमत दी थी तो श्रीमत को लेकर परेशान थे, अभी छूट दी है तो भी तुम श्रीमत को लेकर परेशान हो, और छूट को लेकर भी परेशान हो। बच्चे ये कौन सी अवस्था है तुम्हारी? किसी एक बात में पक्के हो जाओ, या तो फ्री विल में या श्रीमत में। देखो तुम अपनी अवस्था को देखो, समझ की बात है बच्चे। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स, दो मास्टर के हिसाब से तुम नहीं चल सकते, माया और परमात्मा। एक ही मास्टर के हिसाब से चलोगे। अभी मैं छूट दे रहा हूं, अभी माया को अपना मास्टर बनाओ और जो चाहे करो, वो जो कहते वो करो। वो तो तुम्हारे मन में सदा कहते ही रहते, क्योंकि तुम्हारे मन में चलने वाला हर संकल्प उसी का है, क्योंकि तुम अपने कॉन्शियसनेस में हो नहीं। तो अभी मैंने छूट दी है, समझ की बात है। ये वैलेंटाइन डे भी तो उसी ने बनाया है, माया ने। कहां सतयुग त्रेता में वैलेंटाइन डे थे? कहां द्वापर में था? कहां कलयुग के आदि में भी था? उसी का डे तुम सेलिब्रेट कर रहे हो ना, समझ की बात है बच्चे। तो मजाक करो, छूट दे दी भाई इस दिन पर, समझ की बात है। जैसे संसार में बहुतों के ख्वाब होते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन शादी करें, भाग कर शादी करते माँ बाप को छोड़कर। वही तो बात है, माँ बाप को डाइवोर्स देकर जिनके साथ मायावी प्यार है उनके साथ भाग कर शादी कर देते। बड़ा सपना होता है वैलेंटाइन डे के दिन शादी करें। देखो वरदान भी ऐसा ही आया है, बस मैंने उल्टा कर दिया है। माया की जगह बाप, बाप की जगह माया। संसार वाले भी बाप को डाइवोर्स दे रहे हैं आज के दिन, तुम भी दे दो और माया के साथ शादी कर लो, मन मत पर जो चाहे करो। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा मायावी वैलेंटाइन डे। और क्या कहूं, समझ की बात है बच्चे। देख विचार कर बच्चे, तुझे पक्का चाहिए क्या? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा बच्चे। जैसे उस मूवी में कहते हैं ना, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, वैसे मैं तुम्हें कहता हूं, अरे भाई करना क्या चाहते हो, पक्का करो। करना क्या चाहते हो? मैं मेरी बात कहता हूं तो तुम्हें तुम्हारी बात करनी है, और अभी मैं तुम्हें कहता हूं तुम तुम्हारी बात करो तो तुम्हें मेरी बात करनी है कि बाबा ऐसे नहीं कहो।
तो मैं समझू क्या? तुम करना क्या चाहते हो? फ्री विल तो दे दी ना मैंने, तो परेशानी क्यों बच्चे? वापस वही बात, परेशान क्यों जब फ्री विल दे दी? अभी करो जो चाहे, जो अच्छा लगे करो। सभी को फ्री विल दे रहा हूं मैं, आपको भी दे रहा हूं, ड्रामा को भी दे रहा हूं, मेरे सारे स्वरूपों को भी दे रहा हूं, सारे शक्तियों को भी दे रहा हूं, एंजल्स को भी दे रहा हूं, डीमन को भी दे रहा हूं, तत्वों को दे रहा हूं, विकारों को दे रहा हूं, सबको मैं फ्री विल दे रहा हूं। मेरे पास जितने बंधन हैं सबके, वो बंधन नहीं है, परिवर्तन के धागे, पर उनके हिसाब से बंधन है, वो सभी मैं काट रहा हूं मेरे संकल्प से। सारे कॉर्ड में डिस्कनेक्ट कर रहा हूं पब्लिकली, ऑफिशियली, और सबको फ्री विल दे रहा हूं। सभी अपने हिसाब से जो चाहे कर सकते हैं, सभी के सभी। अभी चलो आनंद मनाओ बच्चों, खुशियां मनाओ, मौज होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए। साकार में परमात्मा के बंधन से छूट गए, पार्टी होनी चाहिए बड़ी, बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए, करना भी चाहिए। समझ की बात, परमात्मा बच्चे झंझट है संसार के लिए। मुझे कोई पूछेगा तो मैं एक ही जवाब दूंगा, इस संसार के लिए एक ही झंझट है, परमात्मा। इसलिए मैंने कहा ना, शिप डिलीट हो जाए तो संसार मुक्त हो जाएगा। उसी के हिसाब से चलो, उसी के हिसाब से परम धाम जाओ, उसी के हिसाब से सतयुग में आओ, उसके हिसाब से पाठ बजाओ, उसके हिसाब से भक्ति करो, उसके हिसाब से ज्ञान में आओ, उसके हिसाब से पुरुषार्थ करो, वापस उसके हिसाब से परम धाम चले जाओ, उसी के हिसाब से चक्र पर चक्र लगाते जाओ। अभी झंझट नहीं तो और क्या हुआ हो? फिर कोई आएगा कहेगा हमें मोक्ष चाहिए, तो वो इतना बड़ा झंझट है कि मोक्ष भी मिलने नहीं दे रहा है किसी को। कोई कहता है नहीं पाठ बजाना है, तो भी वो कहता है नहीं पाठ तो बजाना ही पड़ेगा, मोक्ष मिल नहीं सकता, इस चक्र से तुम छूट नहीं सकते। तो अभी ये झंझट ही हुआ। समझ की बात है बच्चे। अभी अपने हिसाब से चलो बच्चे। नाउ यू कैन लिव बाय योर विल, अकॉर्डिंग टू योर विल। नाउ यू आर फ्री, कंप्लीट। समझ है बच्चे? आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, मुक्ति का दिन है तुम्हारा, खुश रहो, मौज करो। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत, मोह जीत, विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत, मलुका शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी इकोनॉमी का अवतार बने।
एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति। वहारे में आत्मा वहाँ, वहारे मेरा भाग्य वहाँ, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता